रात्रि का हमारा ये स्थान जहाँ पर हमने विश्राम करा था। रात भर यहाँ पर मच्छर थे, लाइट थी और पंखा था सामने। सुबह में बजरंगबली जी के दर्शन करके हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ऊपर से इस वृक्ष के ऊपर से कुछ फल गिर रहे थे और जो रात में परेशान कर रहे थे कि कुछ ऊपर से गिर रहा है, आ रहा है, पर पता नहीं चल रहा था। और पास ही में से कुत्ते भी भौंक रहे थे जो कि अभी भी मुझे देख के घूर रहा है। रात में 12 बजे के पास में लाइट गई थी। उसके बाद में तकरीबन 1.5 घंटे में जगते रहा मच्छरों के साथ, और फिर मुझे पता नहीं चला कब मेरी नींद लगी और कब वापस से लाइट आई। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 164वां दिन है और बिल्कुल आनंद में हम परिक्रमा मार्ग में यहाँ से आगे बढ़ते हुए कच्छ बैड़ी गांव के अंदर हम खेड़ापति हनुमान जी के इस मंदिर में रुके थे और आगे हम पीछा तलाई की तरफ आगे बढ़ते हुए सुबह सुबह का ये वक्त, और दोनों तरफ में फिर से हमारे खेत और बीच का ये मार्ग वृक्षों के बीच में से होते हुए यहाँ से मुख्य मार्ग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे। रात्रि में हमारी नींद अच्छी हो गई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मच्छर थे लेकिन मच्छर वो काटने वाले जो थे वो 2-3 ही थे, बाकी तो जो लाइट की वजह से कीड़े आ जाते हैं वो थे। उसमें 2 कीड़े ऐसे भी थे जो काफ़ी जहरीले रहते हैं, पीछे की तरफ उनके डंक सा लगा रहता है और बीच बीच में बस उनको भी कंबल के नीचे आना था या सर के नीचे आना था। हाँ, एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सर के बाल और दाढ़ी के बाल इतने बड़े होते हैं तो वो आके इनमें उलझ जाते हैं और कोशिश करते हैं कान की तरफ बढ़ने का। तो अपने कानों का ध्यान रखिए, अगर वो कान में चले गए तो रात्रि में आपको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। एक बार मुझे हल्के हल्के होते होते बच गई थी, क्योंकि कान में वो एंटर कराई था और झटके से मैंने निकाल दिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ तट के पास में एक आश्रम पे, जहाँ पे मैं रुका था कोई भी नहीं था और बिल्कुल मैया के पास में। ये नर्मदापुरम से पीछे के तट की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा आश्रम था जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे, फलों के भी। तो चलिए आज के दिन में हम फिर से प्रकृति मार्ग में मैया के संग संग आनंद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किन किन से मिलने वाले हैं। कल जो हमारे साथ में बीच बीच में वो 3-4 परिक्रमावासी जो मिले थे, उन्होंने रात्रि में अगले गांव में पड़ाव अपना लगाया था, ऐसा मुझे यहाँ से पता चला। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो तकरीबन आधे घंटे पहले ही वो लोग यहाँ से आगे निकल गए थे। तो चलिए सुबह की चाय भी आगे चल के कहीं पे पीते हैं और बाल भोग भी मिलता है तो बाल भोग का भी आनंद लेते हैं। ये है हमारा पूरा अभी का मार्ग। रास्ते में प्याऊ का भी इंतज़ाम करा गया है, तो ग्रामवासी या यहाँ से गुजरने वाला कोई भी राहगीर या परिक्रमावासी अगर उसे प्यास लगे तो पानी पी सकता है। सुबह 6 बजे के पास में हमारी आँख खुल गई थी और बाहर खुले में आज शौच जाना था, तो शौच जाने के बाद में घर के पास में बाहर लगे नल पे हमने स्नान करा और 7 बजे हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने के लिए निकल चुके थे। इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह की चाय कहीं से आ जाए, लेकिन सवा नहीं, लेकिन रात्रि में ग्रामवासी आपका भोजन मंदिर में ही लेके आ जाते हैं, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। सुबह का वक्त और ये आज का वातावरण, अभी तो ठंडक बनी हुई है, हल्की सी उमस पीछे थोड़ा सा खेत में से महसूस हुई थी, क्योंकि खेतों में पानी का छिड़काव करा गया है, जिसकी वजह से वो हल्की सी उमस का महसूस होना अपने आप में जायज़ था।
इतने हरे भरे खेत। खेत में से दो कुत्ते दौड़ते हुए आए और इस कुत्ते को परेशान करते हुए। कि यहाँ पर आपको फिर से वो झुंगूर की आवाज़ें बहुत ज़ोर से सुनाई देंगी। पर कुछ वृक्षों पे बड़े ही प्यारे पुष्प भी लगे हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुका और वीडियो बनाने के लिए अपना एंगल ढूंढ रहा था और ये दोनों कुत्तों ने मुझे अपना टारगेट बना लिया। यार महाराज, आपकी मूछें बढ़िया लग रही हैं एकदम। चलें आगे। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो श्री जगदम्बेश्वर माँ नर्मदा सेवा केंद्र में हम जामले गांव में, यहाँ पे आश्रम परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था, साथ में यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी है। सुबह सुबह का हमारा ये बाल भोग पोहे का। तो यहाँ आश्रम पे हमने अपना बाल भोग लिया और यहाँ से अब हम परिक्रमा मार्ग में सीधे हाथ को मुड़ते हुए, यहाँ पे परिक्रमा मार्ग का पथ का निशान भी लगा हुआ है। आगे जाके हमको एक पगडंडी लेनी है जिससे कि हम खेतों के बीच में से होके पंचतलाई पहुँच जाएंगे। और पंचतलाई में एक मंदिर है, थोड़ी देर हम वहीं पहुँच के विश्राम करेंगे। ऐसे गोल घूम के जो गूगल मैप से मार्ग बता रहा है वो है 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी, लेकिन अंदर से जाएंगे तो शायद हम 3 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। साथ में मैं आपको बताऊं कि सुबह में जहां से हमने परिक्रमा आज प्रारंभ करी है वहां से ओमकारेश्वर की दूरी सही 150 किलोमीटर की है। आज हम कितना किलोमीटर की दूरी तय करते हैं वक्त बताएगा। एक और सांप मरा हुआ है यहाँ पे, छोटा सा। नर्मदे हर। ये यहाँ से हमारा पगडंडी वाला मार्ग, यहाँ से हमें इस स्थान को पार करना है। नर्मदे हर। कहाँ से जाएंगे हम? कहाँ से जाएं? कूद के चल जाए। यहाँ पे 2 मार्ग है और हमारा परिक्रमा मार्ग यहाँ खेतों में सीधे हाथ को रहेगा। और मार्ग इधर जा रहा है लेकिन हमें इधर जाना है। यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है। सही है ना महाराज? सुबह के 8:15 और अभी तक हमने 4 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक दूरी तय कर ली है। और बिल्कुल अब इन खेतों के बीच में से गुजरते हुए पक्षियों की चहचहाट, बच्चों ने दूर से मुझे देख लिया है। नर्मदे हर। कहाँ से जाऊं? अच्छा, आम के पेड़ों के नीचे से गुजरते हुए हम परिक्रमा मार्ग में इन घरों के पास से गुजरते हुए, देखिए यहाँ पे आम के बागान हैं और ये जो आम है इज़राइल टेक्निक से लगाए गए हैं। आप देखिए इनकी दूरी जो है 4 से 5 फीट की है। साथ में इनकी हाइट जो है, आमों को आराम से तोड़ा जाता है। तो यहाँ से महाराज ने हमें निमंत्रण दे दिया अंदर आने का। तो सुबह के 8:48 और 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करते हुए हम यहाँ से चाय पीते हुए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए पूर्ण रूप से आनंद में मैया के संग संग इन खेतों के बीच में से नर्मदे। आगे से चल के हमको सीधे हाथ को मुड़ना है।
तो चाय पीने के बाद में यहाँ से चाय का शॉट बनाते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आनंद में आके बढ़ते हुए, मेरे को चाय पीने का मन है, कोई चाय नहीं बना रहा, तो चाय बनाएगा, तेरे को पीनी है? हाँ मेरे को पीनी है। तो 5 तलाई गांव में हम प्रवेश करते हुए खेतों के बीच में से हम शॉर्टकट से बाहर आ गए हैं। तो देखिए हम बिल्कुल ये सामने वाले मार्ग से इधर आए हैं और यहाँ पर एक घर और यहाँ प्याव लगी हुई है। तो इधर शिवम कोटी होते हुए आप परिक्रमा मार्ग में जा सकते हैं और यहाँ से भी आप सीधा जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग महाराज के पास में आए थे दुकान पे इनकी और पूछ रहे थे चाय नहीं, ठंडा मिला नहीं, लेकिन ना फ्रूटी ना माज़ा। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो लोकल ब्रांड्स हैं, है ना। फिर क्या करेंगे बताओ? कुछ भी नहीं करेंगे। अरे हम प्यासे मर जाएंगे। क्या करते हो तुम लोग? कुछ भी नहीं करते। अरे यही तो काम मैं भी करता हूँ, बहुत बढ़िया काम है। कुछ नहीं करना ही ज़िंदगी में सबसे बढ़िया काम है, सबके बस की बात नहीं है ना। खेलते तो हो ना? क्या खेलते हो? अरे यार तुम तो शर्मा जाते हो। और सब बढ़िया चल रहा है? धंधा वंदा, दुकान उकान? स्कूल जाते हो? बंद है अभी? क्यों? छुट्टी क्यों करी बोलो? छुट्टी क्यों करी बोलो? हमको पढ़ना है, हमको नहीं करनी छुट्टी। चलो ठीक है, नर्मदे है। तो 10:06 और 7.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम रियल का आनंद लेने वाले हैं ज़िंदगी में, पूर्ण रूप से मैया के संग परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हुए। नर्मदे हर। हाँ। तो देखिए यहाँ से ग्राम नीमखेड़ा जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी पे है और अभी 10:10 यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करा जाए इस वट वृक्ष के नीचे और फिर हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो 10:51 और यहाँ पे इस स्लैब पे बैलेंस करके सोने का आनंद ही अलग था इस वृक्ष के नीचे। और अब यहाँ से हम वापस परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते हुए अगले 1-1.25 घंटे में 1.5 घंटे में हमें 4 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करनी है और फिर दोपहर का विश्राम वहीं पे करना है। तो चलिए आनंद में बने रहते हैं, पूर्ण रूप से मानसिक परिक्रमा में आप लोग भी मैया के संग संग। मैया जो अब यहाँ पे बहुत बड़े फैलाव में है क्योंकि यहाँ पे डैम बन चुका है, तो अब मैया सिर्फ बह ही नहीं रही हैं, बिल्कुल हमारे साथ में बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई हैं। चलिए आगे का मार्ग भी आपको साझा करता हूँ। बिल्कुल एक कच्चा मार्ग जहाँ पे आपको वाहन भी आते जाते दिखाई देंगे और इस तरह के खेत भी। देखिए दोपहर का वक्त रहेगा और मार्ग के ऊपर जब आप यूँ अकेले चल रहे होंगे और दूर दूर तक कहीं पे कुछ छाया में बैठने का नहीं मिलेगा, तो बीच में कभी कभी ऐसा पड़ाव आएगा। ऐसे पड़ाव में आप अगर थोड़ा वक्त बिता लें तो अच्छा रहेगा। बोलते हैं मचान जाना किधर है? नर्मदे हर महाराज। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे परिक्रमा मार्ग, दोनों रास्ते हैं। तो यहाँ से हमने सीधे हाथ का मार्ग ले लिया है जिसमें हमको आगे जाके एक नदी में डोंगे में बैठ के जाना रहेगा। डोंगे का आनंद लेंगे, इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ। उधर से अगर मार्ग से आप जाते उल्टे हाथ को तो शायद 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आपको अधिक जाना पड़ता। वहाँ से शायद जाते तो सीधा हम हाईवे पे टच कर जाते, और यहाँ से जो हाईवे पे टच करेंगे उसी हाईवे पे तो थोड़ा ये शायद शॉर्ट पड़ने वाला है और हम आगे जाके इसमें हाईवे पे मिलेंगे। चलिए मार्ग आगे जाने के बाद में जैसा मिलेगा उसके हिसाब से इसको आपको मैप करके बताऊंगा कि दोनों मार्ग में क्या अंतर रहता। फ़िलहाल तो हम चलते हैं डोंगे तक।
साकटिया गांव में से हम गुजरते हुए तो धूप में आप चलते हुए जब यहाँ पहुँचेंगे तो सामने एक छोटा नदी या नाला है जिसे हमें पार करना है। देखिए थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन जब बिल्कुल नदी के पास आ गए तो जो हवा चल रही है वो थोड़ी सी ठंडी है। तो इस हवा का आनंद लेते हुए अब देखना है कि हमें इस नदी को पार करके सामने कैसे जाना है। कहा गया था कि नदी सूखी है, आप पैदल चले जाएंगे। उससे पहले कहा गया था कि अंदर एक नौका मिल जाएगी। देखते हैं, पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे तक पहुंचते हैं। नर्मदे हर कैसे जाएंगे यहाँ से नदी पार? पैदल? नौका ले जाती थी? हाँ पैदल ही चले जाएं। ठीक है। ये पहले इस नदी को पार करने के लिए नौका लगती थी, लेकिन जल स्तर काफ़ी कम है तो हम इसे पैदल ही पार करने वाले हैं, है ना? अरे हाँ, ऐसा करो यार, अच्छे से करो। बढ़िया। तो मार्ग तो हमें ये सुरक्षित लग रहा है क्योंकि पत्थर यहाँ पे हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपको नदी का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ नदी के बीच में से। तो हमें नदी को पार करके थोड़ा सा इधर आना है और यहाँ से फिर इस खेत में ऊपर चढ़ के जाना है। ऊपर आने के बाद में ये पूरा खेत आपके सामने और सामने कुछ घर दिख रहे हैं, वहीं तक हमें पहुँचना है। तारों को पार करके शमशान घाट और इस बिजली के खंभे के पास से गुजरते हुए हम इस गाँव में प्रवेश करेंगे। नर्मदे हर आश्रम कितना दूर है? सीधा सीधा जाना। देखिए यहाँ पे मंदिर के पास से गुजरते हुए मैया हमें बता रही हैं कहाँ जाना है। सीधे? ठीक है। नर्मदे हर यही आश्रम महाराज? आश्रम? हाँ आ जाओ आ जाओ। तो ये हमारा भोजन प्रसाद है आज का। तो दोपहर के 12 बजे सही हम यहाँ पे आए थे और भोजन प्रसादी लेके विश्राम करके अब दोपहर के 2:30 बजे हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए नगावा माल ग्राम पंचायत नर्मदे हर। कौन सा गांव है ये? नगावा, देवपुर। और इसके उधर कौन सा था नदी के उस पर? हाँ देवपुर। तो देवपुर गांव से अब हम नर्मदे हर, तो देवपुर गांव से अब परिक्रमा मार्ग हम आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप है, 40 डिग्री तापमान और 23 डिग्री ह्यूमिडिटी, 30% ह्यूमिडिटी। देखिए बच्चे पूछ रहे हैं नर्मदे हर मैया भोजन हो गया मैया? हाँ, क्योंकि यहाँ दोपहर का भोजन घर में हुआ और थोड़ा विश्राम भी हो गया, तो थोड़ा सा पसीना आ रहा है। हालांकि रात की नींद पूरी हो गई है, अच्छा हुआ। पर कहीं पे अगर हैंडपम्प या कोई अच्छी जगह है ये तो नहा लेंगे तो थोड़ी सी ताज़गी वापस बरकरार हो जाएगी। हालांकि जितना जल्दी नहाए उतना अच्छा है।
ताकि शरीर का पसीना और ना बढ़े और शरीर अभी ठंडा है तो चल चल के गर्म ना हो। हालांकि धूप इतनी तेज़ है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपको ये फिर से गर्म और पसीने में तो कर ही देगी। पक्षियों की आवाज़ यहाँ पे देखिए, हम इस सड़क मार्ग से आए और यहाँ पे बच्चे से हमने मार्ग पूछा। यहाँ पे ये वन मंडल विभाग है और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, पैदल परिक्रमाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बस इस वन क्षेत्र के पास से हमें सड़क मार्ग छोड़ के इस कच्चे मार्ग पे आ जाना होगा। वन क्षेत्र आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में भी यहाँ सड़क बन जाए। ये वन विभाग का क्षेत्र है। दोपहर का ये वक्त सही 3 बजे हैं और खेतों के बीच में से अब इस तरह का मार्ग हमारा बारिश के वक्त में यहाँ पे काफ़ी पानी जमा होगा। फिर से एक सूखी नदी को हम पार करते हुए क्या कर रहा है? नर्मदे हर। तो दोपहर के 3:21 और इस गांव में मैं थोड़ी देर विश्राम करते हुए, इस गांव में से मार्ग जो है 2 भागों में बंटते हैं और एक तरफ से अगर आप गलती से गए तो 2 किलोमीटर आपको अधिक चलना रहेगा। इसलिए यहाँ से ज़रा संभल के मार्ग पूछ के चलें। मार्ग आपको चौकड़ी लेके जाएगा पैनपट होके, और दूसरा मार्ग आपको सारंगपुर होके चौकड़ी लेके जाएगा। हमें सारंगपुर वाला मार्ग नहीं पकड़ के पैनपट वाला मार्ग पकड़ना है, जिससे कि हमारा परिक्रमा का दूरी 2 किलोमीटर का बचत होगा। हमें चौकड़ी गांव जाना है, जिसके लिए 2 मार्ग हैं। एक सारंगपुर होके जो कि लंबा मार्ग है तकरीबन 2 किलोमीटर अधिक, और दूसरा पहनपट होके। तो हमें यहाँ पे पहनपट होके परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना है चौकड़ी के लिए। नर्मदे हर महाराज कहाँ से जाएंगे? सीधा जी। सड़क मार्ग पे चलना और अब थोड़ा थोड़ा वृक्षों की छाया का आना थोड़ा सा राहत देते हुए परिक्रमा मार्ग में। सुबह से हम सड़क मार्ग पे तो थे, लेकिन हमें वृक्षों की छाया नहीं मिल रही थी। शाम के 3:51 और ये है शाम का पूरा दृश्य। शाम के 4:10 और पाहन पाठ गांव में हम प्रवेश करते हुए नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। हाँ आगे महाराज। तो शाम के 4:23 और महाराज के साथ हम यहाँ गर्मा गर्म चाय पीते हुए नर्मदे हर। और यहाँ पे देखिए महाराज लोग बैठे और हम लोग सभी बड़ी परिक्रमा को लेकर चर्चा करते हुए देखिए यहाँ पे चीकू बिल्कुल पक्षी द्वारा खाए गए, लेकिन एकदम मीठे चीकू और कैर
तो यहाँ मैया के पास से हमने थोड़ा सा चीकू का स्वाद लिया और अब आनंद में परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हुए नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर जी महाराज। पैदल ही जाओगा कि गाड़ी में बैठ जाओगे? पैदल महाराज, पैदल। अच्छा। कौन सा गांव का? राजस्थान से। अच्छा। नहीं तो गाड़ी जा रही है? नहीं, पैदल जा रहे हैं महाराज, है ना। आगे अगले गांव में जा रहे हैं ना, नर्मदे हर। तो चलिए महाराज, फिर से खूबसूरत प्रकृति के मार्ग में हम आगे बढ़ते हुए शाम के 5:21 और 21.5 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक की परिक्रमा दूरी तय करते हुए हम बिल्कुल अपने अगले पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। दूर हमें गांव दिखाई देने लगा है और शाम का वक्त अब धीमे धीमे थोड़ा ठंडा होने लगा है। चलिए फिर से आपको ये खेत दिखाता हूँ जहाँ पे अभी खेतों को जोता गया है। जल्दी उनमें बुआई करी जाएगी और वर्षा ऋतु का इंतज़ार करा जाएगा कि कब बारिश हो और कब इनमें बीज फूट के पौधे बने और फिर फसल तैयार हो। ये देखिए किस तरह से इस मिट्टी को जोता गया और किस तरह से छोटे छोटे मिट्टी के इतने बड़े बड़े गट्ठे से बने हुए हैं। दूसरी तरफ में आप पाएंगे कि सड़क के पास में एक गहरी खाई खोदी गई है ताकि जानवर इधर से उधर ना आ सकें और खेतों की सुरक्षा, फसल की सुरक्षा बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी रहे। यहाँ पे मुझे एक और कैमरामैन मिल गया जो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचता है और यहाँ पे हमारा मॉडल है जो फ़ोटो खिंचा रहा है। क्या नाम है? राकेश जो है बहुत स्टाइल से फ़ोटो खिंचा रहे थे ऐसे खड़ा होकर। और हमारे कैमरामैन जो शर्मा के भागते हुए। अरे कैमरामैन कैमरे से सब देखते हो लेकिन शर्मा रहे हो हैं। कैमरामैन की ये निशानी होती है, छुप के सब देख रहा होता है। नर्मदे है। तो हम शाला चौकड़ी गांव में प्रवेश करते हुए कितने का आएगा? 50 का? हाँ। सारा जाएगा? ये आएगा 50 का। अच्छा लगता है क्या ये? हाँ। हाँ तू हंस रहा है बड़ा, क्या बात है? क्या छुट्टी है? क्या करोगे अब? कुछ नहीं करोगे? आ जाओ, मैं भी कुछ नहीं करने वाला। खेलें कुछ? मैं तो किधर भी चले जाऊंगा, तुम बताओ कहाँ चलना है? तुम्हारे साथ चलते हैं। ले जिम जा रहे? जिम ने? कहाँ पे? कहाँ जिम ने बुलाया है? शादी वादी है क्या? नहीं। तो ऐसे ही? ठीक, अच्छा चलो नर्मदे हर। तो चौकड़ी गांव में प्रवेश करते हुए और सीधा जाना है हमें आश्रम पे, नर्मदे हर। तो हम यहाँ पहुँचते हुए तो शाम के 5:46 और 23 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम चौकड़ी गांव के इस आश्रम में पहुंच चुके हैं। आश्रम में कोई भी नहीं है। सड़क पे ही आपको ये दरवाज़ा दिखाई देगा जिसे खोल के आप अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पे एक कमरे जिसमें हम रुकने वाले हैं। तो चलिए आज की परिक्रमा को यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं और बने रहते हैं आनंद में। कल यहीं से परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ेंगे पूर्ण रूप से मैया के संग संग। नर्मदे हर।